नमस्कार दोस्तों। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑड मैन आउट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ऑड मैन आउट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो मेन हमारे फंडामेंटल नॉलेज यूज़ होगा वो नॉलेज यूज़ होगा हमारा प्लेस वैल्यूज़ का और स्क्वायर और क्यूब ट्रिक का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्लेस वैल्यू जो हमने हमारे पहले वीडियो में डिस्कस की थी उसके कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ऐसे सवाल हल करने में मदद मिलेगी और आपका ओवरऑल रीजनिंग का स्कोर बूस्ट होगा। क्योंकि प्लेस वैल्यू सिर्फ अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अलावा और भी कहीं कई जगह हमारे रीजनिंग में यूज़ होती है। तो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि हमें निम्नलिखित प्रश्न में वह चुनना है जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। मतलब ऑड मैन आउट हमको चूज करना है, ऑड वन आउट हमको चूज करना है। चार विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से तीन में एक निश्चित प्रकार की लॉजिक लगा हुआ है, निश्चित प्रकार की रीजनिंग लगी हुई है, और एक उसमें से भिन्न है। वो जो भिन्न है हमें हमारे उत्तर के रूप में उसे सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं इसे ऑप्शन से फटाफट हम प्लेस वैल्यू के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं। दो तीन चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। या तो हमको हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू से मिलेगा, प्लेस वैल्यू में भी हमको जो हमारे इसके सब डिवीज़न है वो ध्यान रखने हैं। नॉर्मल प्लेस वैल्यू 1 से लेके 26 तक एक होता है। दूसरा जो होता है हमारा सेकेंड सीरीज़ वाली प्लेस वैल्यू, सेकेंड सीरीज़ वाली प्लेस वैल्यू को ध्यान रखना है। तीसरा जो होता है हमको अपोजिट लेटर का पेयर ध्यान रखना है। एक ये प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरे कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पे स्क्वायर या क्यूब वाले मिल जाएंगे हमको। या फिर हमें तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा हमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट से हमारा उत्तर मिल जाएगा। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो ये तीन चार चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसका देखते हैं प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू से हल करना शुरू करेंगे। जब नहीं मिलेगा तो फिर स्क्वायर या क्यूब पे या वॉवेल कॉन्सोनेंट पे जाएंगे। अब इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। टी मतलब 16, आर मतलब 18, एस मतलब 19 और यू मतलब 21। ये प्लेस वैल्यू हो गई। एस 19, यू मतलब 21, डब्ल्यू मतलब 23 और वाई मतलब 25। फिर है हमारे पास एच 8, जे 10, एल 12 और एन 14 और उसके बाद आखिरी में है सी 3, ई 5, जी 7 और आई 9। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे हमें एक ऐसा विकल्प मिलता है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से 16 से लेके 18 आए, ठीक है, 2 का डिफरेंस हुआ। 19 से लेके 21 आए, यहाँ पे +2 हुआ। 19 से 21 +2, 23 से 25 +2, 8 से 10 +2 और 12 से 14 +2, 3 से 5 +2 और 7 से 9 +2। तो ये तो सब सेम लग रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि और शुरू शुरू के दो लेटर में +2 का डिफरेंस आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले वाले में 16 से 18 आए, फिर 19 से 21 आए। दूसरे वाले में 19 से 21 और फिर दो अंतर करके +2 हुआ। यहाँ पे फिर 8 और 10 +2 और फिर 10 से 12 +2, 3 से 5 +2, 5 से यहाँ पे +1 हुआ है, सिर्फ इस जगह +1 हुआ है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P, मैं नीचे लिख के बता देता हूँ, PRSU। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये +2 हुआ, ये +1 हुआ और ये +2 हुआ। बाकी SUWY यहाँ क्या हुआ, ये +2 हुआ, ये +2 हुआ, ये +2 हुआ। तीसरे वाले में HJLN, तो ये क्या हुआ, ये +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 और चौथे वाले में CEGI,
तो ये +2, ये +2 और ये +2। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ऐसा था जिसमें बीच में +1 हुआ, बाकी सब जगह +2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर एक बाकी के अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से प्रश्न हल करने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ दिया हुआ है JKOP, मतलब J कितना हो जाता है 10, K 11, O मतलब 15 और P मतलब 16। ठीक है, फिर दिया हुआ है हमें MNST 13, 14, 19, 20। फिर दिया हुआ हमें CABD मतलब 3, 1, 3, 1, 2, 4। फिर दिया हुआ है OPWX, O मतलब 15, PW मतलब 16, W मतलब 23 और X मतलब 24। तो देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये +1 हो रहा था, फिर ये यहाँ पे 11 से लेके 15 आए, ये +4 हो रहा था और ये +1 हो रहा था। यहाँ पे भी +1 हुआ, यहाँ पे 14 से लेके 19 +5 हुआ और यहाँ पे 19 से लेके 20 +1 हुआ। यहाँ 3 से लेके 1 मतलब -2, 1 से लेके 2 मतलब +1 और 2 से लेके 4 मतलब +2। यहाँ पे +1, यहाँ पे +7 और यहाँ पे +1। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा अन्य से भिन्न हुआ, जिसमें +1 +5 इस तरीके का या +1 +4 इस तरीके का लॉजिक फॉलो नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ACB फिर दिया हुआ है GIH, फिर दिया हुआ है MON और उसके बाद दिया हुआ है PQR। इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 8, 13, 15, 14, 16, 17, 18। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है +2, यहाँ से यहाँ तक +2, 7 से लेके 9 +2, 9 से लेके 8 -1, 13 से लेके 15 +2, ये हो गया -1, 16 से लेके 17 ये हो जाता है ये हो जाता है +1 और 17 से लेके 18 ये हो जाता है +1। तो अब इसमें कौन सा डिफरेंस दिख रहा है हमको, ये बीच के दो समान दिख रहे हैं और इसमें +1 है, ऊपर वाले में +2 माफ कीजिएगा बी मतलब बी मतलब 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -1। तो शुरू के 3 में सब क्या हुआ, यहाँ पे भी +2 -1 हुआ, +2 -1, इसमें भी +2 -1, इसमें भी +2 -1, इस वाले में +1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। BEGKNPWZBJLN 2, 5, 7, 11, 14, 16, 23,
25, 23, 26 और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया J मतलब 11, L मतलब 12 और N मतलब 14। नंबर देखते हैं, ये हो गया +3, +2, +3, +2, ये हो गया +3 और 26 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 28। 28 मतलब B होता है, ये सेकंड सीरीज में हो जाता है, हम सेकंड सीरीज की वैल्यूज भी जानते हैं। तो ये हो गया +2, तो +3 +2 और आखिरी में क्या हो गया, ये हो गया +1 और +2। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकी के अन्य से भिन्न है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है LNOR, L मतलब 11, ये पहले वाले के लिए लिख रहे हैं हम, L मतलब 11, N मतलब 14, O मतलब 15 और R मतलब 18। दूसरे वाले ऑप्शन की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। दूसरे वाला का T है, T मतलब 20, R 18, P 16 और S 19। तीसरे वाले का लिख लेते हैं C3, E 5, F 6, I 9, फिर G7, I 9, J 10 और M 15। डिफरेंस देखते हैं, 11 से लेके 14 +3, फिर एक सेकेंड, L 11 नहीं होता है, L 12 होता है, तो ये +2, फिर 14 से लेके 15 मतलब +1, फिर 15 से लेके 18 +3, फिर क्या हुआ, ये -2 +3, फिर 3 से लेके 5 मतलब +2, 5 से लेके 6 मतलब +1 और 6 से लेके 3 मतलब +3, 7 से लेके 2 मतलब +2, 9 से लेके 10 +1 और 10 से लेके मेरे M का 13 होता है, 15 नहीं होता, 13 होता है, ये +3। तो क्या पैटर्न मिला हमें, +2 +1 +3, +2 +1 +3 3 में है, दूसरे नंबर का अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। E मतलब 5, V मतलब 22, F मतलब 6 और U मतलब 21। फिर दिया हुआ है C 3, X 24, फिर दिया हुआ है हमें D 4 और W 23। उसके बाद है A 1, Z 26, B 2 और X 24, G 7, T 20, H 8 और S 19। अब बस हम इनको आपस में देखना है, 5 से लेके 22 आए और तो ये कितना हो जाता है, 17 + 17। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कितना हो जाता है, 6 से लेके 21, ये भी हो जाता है +15। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। इन दोनों का जोड़ 27 है, इन दोनों का जोड़ 27 है, ये दोनों 27 हुए, ये दोनों 27 हुए, ये 27 हुए, ये 26 हुए, फिर 19, 18, 27 और 20 और 7 27। तो यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। प्लेस वैल्यू लिखने से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, TIW मतलब 20, 9 और W मतलब 23, RFD 18, 6, 4, फिर दिया हुआ है हमें CAP 3, 1, 16 और फिर दिया हुआ PET 16, 5, 20। इसको अब अगर हम हल करें तो हमको इसका उत्तर कैसे मिल सकता है, ये हमको देखना है।
20 से लेके 19 आए और 19 से लेके 23 पे गए, तो इसका क्या उत्तर होगा? TIW। 19 से लेके 21, 19 से लेके 9 से 23, इन लेटर्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने पे हमको क्या मिलता है? 20 से लेके 19 मतलब -11, 19 से लेके 9 से लेके 20 से लेके 9 मतलब -11, 9 से लेके 23 मतलब +14, फिर 8 से लेके 6 मतलब -12, 6 से लेके 4 मतलब -2, 3 से 1 -2, 1 से 16 मतलब +15, फिर दिया हुआ है 16 से 5 मतलब -11 और 5 से लेके 20 मतलब +15। तो कहीं पे भी हमें एक सिमेट्री दिख नहीं रही है, एक जैसा पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये वाली ट्रिक तो ये प्लेस वैल्यू वाली ट्रिक तो यहाँ पे काम करेगी नहीं। प्लेस वैल्यू वाली ट्रिक काम नहीं करेगी तो हम स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक पे आते हैं। कहीं पे भी स्क्वायर या क्यूब की वैल्यू दिख रही है क्या? कोई भी पूर्ण वर्ग, सिर्फ ये 4 मिला है, एक 16 मिला है और एक 16 मिला है, और इसमें नहीं है, तो ये वाला भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फिर वॉवेल कंसोनेंट पे आते हैं। तो वॉवेल कंसोनेंट में देखिए, इसमें TIW, इसमें एक वॉवेल है, RFD इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, CAP में एक वॉवेल है और PET में एक वॉवेल है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि सिर्फ RFD एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, बाकी सब में वॉवेल है। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हमें मिलेगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया हुआ है कि हमें UXEN कहा गया है, DKUZ कहा गया है, LPUB कहा गया है और FOMY कहा गया है। अब हमें हमारा उत्तर ढूंढना है, तो में एक लेटर स्मॉल दिया हुआ है और बाकी 3 कैपिटल लेटर दिए हुए हैं। इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो अगर हमें उससे हमारा उत्तर मिलेगा क्या? प्लेस वैल्यू होती है 21, 24, 5, 14, फिर दिया हुआ है 4, 11, 21, 26, फिर दिया हुआ है 12, 16, 21, 2 और फिर दिया हुआ है 6, 15, 13 और 25। कोई कनेक्शन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं है। स्क्वायर या क्यूब भी लगता हुआ दिख रहा है। वॉवेल वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे कितने वॉवेल दिए हुए हैं? यू और ई 2 वॉवेल है, यहाँ पे सिर्फ एक यू एक वॉवेल है, यहाँ पे यू एक वॉवेल है, यहाँ पे ओ एक वॉवेल है। तो नीचे के 3 में एक एक वॉवेल है, ऊपर वाले में 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ये कहा गया है जो बाकी से तीनों से भिन्न है वो चूज करना है हमको। तो यहाँ पे दिया हुआ ABD मतलब 1, 2, 4, फिर दिया हुआ FGI मतलब 6, 7, 9, फिर दिया हुआ LMO मतलब 12, 13, 15, फिर है STU 19, 20, 21। तो अब क्या डिफरेंस आता है? ये हो जाता है +1, +2, +1, +2, +1, +2, +1 और ये +1, यहाँ पे +1 है, ऊपर में सेकंड में +2 है, इसमें +1 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या दिया हुआ है? BDGK 2, 4, 7, 11, J मतलब 10, L 12, O 15 और S 19, फिर है 14, 16, 19, 23 और फिर है 13, 15, 18, 21। देखते हैं क्या है। +2, +3,
+4 +2 +3 +4 +2 +3 +4, यहाँ पे दिया हुआ है +2 +3 और यहाँ पे भी +3 है, इसमें +3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, जो बाकी 3 से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है हमें AE मतलब AE दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है CG, उसके बाद दिया हुआ है JN और उसके बाद दिया हुआ है MO। तो AE मतलब 1, E मतलब 5, C मतलब 3, G मतलब 7, J मतलब 10, N मतलब 14, M मतलब 13 और O मतलब 15। कितने का डिफरेंस हुआ? 1 से लेके 5 मतलब +4, 3 से लेके 7 मतलब +4, 10 से लेके 14 मतलब +4 और 13 से लेके 15 मतलब +2। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? PU, P मतलब 16, U मतलब 21, S मतलब 19 और W मतलब 23, C मतलब 3 और G मतलब 7, K मतलब 11 और O मतलब 15। कितना हो जाता है? 16 + 5 21, 19 + 4 23, 3 + 4 7 और 11 + 4 15। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें लेटर के ग्रुप के पेयर दिए हुए हैं, दो पेयर में दिए हुए हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए हमको ये देखना होता है कि जब एक दूसरे के सामने जो ग्रुप में लेटर दिए हुए हैं उसमें नंबर ऑफ, या जो ग्रुप में उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने। इसमें देखिए 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, इस हर एक में 4-4 है। तो जब 4-4 होते हैं तो हमें उस केस में क्या करना होता है? हमें ये देखना होता है जबकि इनकी पोजीशन तो सेम है, मतलब पोजीशन में तो कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसके सामने कोई नंबर दिया होता तो हमको प्लेस वैल्यू देखनी होती इनके सामने, या फिर यही सारों लेटर सेम है। अगर सेम लेटर हैं तो पोजीशन से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। अगर डिफरेंट लेटर हैं तो फिर हमें प्लेस वैल्यू से भी हमारा उत्तर मिल सकता है। और अगर लेटर के सामने नंबर दिया हुआ है, लेटर टू नंबर है, तो भी हमें हमारा प्लेस वैल्यू से उत्तर मिलेगा। तो यहां पे क्या हुआ है? सेम लेटर है तो पोजीशन से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। सेम लेटर कैसे? देखिए यहां पे दिया हुआ है BLOP और उसके सामने क्या दिया हुआ है? OPBL, मतलब ये सेम लेटर हुए। यहाँ पे भी BLOP है, यहाँ पे OPBL है, सेम लेटर सेम है। तो B को यहाँ से हम कहाँ पे लेके गए हैं? पहले से तीसरे स्थान पे लेके गए हैं। L को तीसरे से चौथे स्थान पे लेके गए हैं। O को तीसरे से पहले स्थान पे लाए हैं और P को चौथे से दूसरे स्थान पे लाए हैं। इस प्रकार की रीजनिंग लगी है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? STIR, उसके बाद दिया हुआ है IRST। तो पहले से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे गए, तीसरे से पहले पे गए और चौथे से दूसरे पे गए। ये भी सेम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? CANT, फिर क्या है? NTCA। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए पहले से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे गए, फिर तीसरे से पहले पे आए और इधर दूसरे से पहले चौथे से दूसरे पे आए। अब आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी वाले के प्लेस वैल्यू में क्या हुआ है? ये देखिए ये दिया हुआ है PESTSEA
पी टी। पहले से तीसरे पे आए ये तो ठीक है, तीसरे से दूसरे पे आए ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे से हम चौथे पे आ रहे थे हर एक केस में, लेकिन यहाँ पे तीसरे से दूसरे पे आए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पोजीशन के हिसाब से ये प्रश्न हल किया गया है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम इसको एक सिंपल और तरीका इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये देखिए मैं बताता हूं। नंबरिंग कर सकते हैं हम लेटर्स की अगर नंबरिंग करें तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। ये देखें, अगर BOLP लिखा हुआ है, BLOP, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको 4 नंबर दे देते हैं। फिर इसको कैसे लिखा गया है, OPBL। तो O कौन से नंबर का था, 3 नंबर का था। P कौन से नंबर का था, 4 नंबर का था। B कौन से नंबर का था, 1 नंबर का था। और L दूसरे नंबर का था। इसी प्रकार अगर STIR को देखें, STIR मतलब इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोलते हैं। इसको कैसे लिखा गया है, IRST। तो I मतलब 3, R मतलब 4, S मतलब 1, T मतलब 2, मतलब 1 2 3 4 को 3 4 1 2 किया गया है। कांट को भी ऐसे ही किया गया है, CANT, 1 2 3 4। इसको कैसे लिखा हुआ है, NTCA। तो ये कैसे क्या हो गया, 3, T मतलब 4, C मतलब 1 और A मतलब 2, 3 4 1 2। और आखिरी वाले को देखें तो PEST है, इसको कैसे लिखा गया है, SEPT। P 1 2 3 4, तो P कितना है, S कितना है, यहाँ पे S 3 है, E 2 है, P कितना है, P 1 है और T 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 2 3 4 का 3 4 1 2 हो रहा था बाकी सब में, यहाँ पे 3 2 1 4 हो रहा है। इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या है। BFMQ 2 6 13 15, 13 17, Q मतलब 17। फिर है J 10, M 13, P 16 और S 19। फिर है D 4, G 7, K 11 और L 12। फिर है G 7, K 11, R 18 और V 22। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 से लेके 6 मतलब +4, 6 से लेके 13 मतलब +7 और उसके बाद 13 से लेके 17 मतलब +4। फिर दिया हुआ है 3 से लेके 10 से लेके 13 मतलब +3, 13 से लेके 16 मतलब +3 और 16 से लेके 19 मतलब +3, 4 से लेके 7 +3, 7 से लेके 4 +11 और 11 से लेके 12 मतलब +1, 7 से लेके 11 मतलब +4, 11 से लेके 18 मतलब +7 और 18 से लेके 22 मतलब +4। तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र जो सिमेट्रिकल हमको दिख रहा है, जो एक निश्चित अंतर से बढ़ रहा है, वो कौन सा वाला है, वो है ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब एक निश्चित लॉजिक से नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फिर से प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। L मतलब 12, Q मतलब 17, P 16, K 11, H 8, S 19 और C है 3 और X है 24। काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ दें तो 27 मिलता है,
इन दोनों को जोड़ दें तो 27 मिलता है और इन दोनों को जोड़ दें तो 27 मिलता है। मतलब ये नीचे के जो 3 हैं ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, इन दोनों का योग होता है 29। ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्स बी एफ जे। एक्स मतलब 24, बी मतलब 2, एफ मतलब 6 और जे मतलब 10। उसके बाद दिया हुआ है एच एल पी टी। एच मतलब 8, एल मतलब 10, फिर दिया हुआ है हमें पी 16 और टी 20। फिर उसके बाद दिया हुआ है डी एच एल पी 4, 8, 12, 16 और उसके बाद दिया हुआ है सी जी क्यू के। सी मतलब 3, जी मतलब 4, के मतलब 11 और क्यू मतलब 17। अब देखते हैं ये इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अब 24, एक्स मतलब 24 और अगर इसको हम देखें तो ये किस तरीके से हो जाएगा। ये 2 से लेके 6 मतलब +4, 4 से लेके 10 मतलब +4, यहाँ पे हो गया ये +2 +6 +4, 4 से लेके 8 +4 +4, ये हो गया +4, फिर 3 से लेके 7 +4, 11 से ले 7 से लेके 11 हो गया +4 और 11 से लेके 17 हो गया +6। वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें पहले ऑप्शन में x और b को हम 28 के रूप में भी लिख सकते हैं सेकंड सीरीज में। तो अगर 24 से लेकर 28 करें तो ये +4 होता है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है और यहाँ पे एच एल पी टी, एल मतलब 12, ये हो जाता है 12, तो ये हो जाएगा +4 यहाँ पे भी। तो शुरू के 3 में +4 है और आखिरी वाले में +4 और के 11 और क्यू 17। तो आखिरी वाले में अलग है जिसमें आखिरी में +6 हो रहा है। इसमें बस एक चीज जो हमको ध्यान रखनी थी वो ये है कि यहाँ पे बी की सेकेंड सीरीज की वैल्यू उन्होंने कंसिडर की है। आगे बढ़ते हैं। VINE और उसके बाद दिया हुआ LAIM। तो V की प्लेस वैल्यू होती है 22, फिर दिया हुआ है 9, I मतलब 9, N मतलब 14 और E मतलब 5, फिर दिया हुआ L मतलब 12, A मतलब 1, I मतलब 9 और M मतलब 13। उसके बाद दिया हुआ है SJF मतलब 19, W मतलब 23, J मतलब 10 और K मतलब 11, फिर दिया हुआ है NOHA 14, 15, 8, 1। इस सीरीज में कुछ भी हमको सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अलग अंतर है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो इसमें प्लेस वैल्यू वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। स्क्वायर या क्यूब वाला देखें तो कोई भी नंबर स्क्वायर या क्यूब के आसपास 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा इसमें ये 2 का क्यूब है। अब वोवेल कॉन्सोनेंट वाले पे आते हैं। वोवेल कॉन्सोनेंट पे देखें तो यहाँ पे एक वोवेल है आई, यहाँ पे एक 2 वोवेल है एल ए और आई, यहाँ पे एक भी वोवेल नहीं है और यहाँ पे 2 वोवेल है, यहाँ पे भी 2 वोवेल है, आई और ई था, यहाँ पे ओ और ए है। तो बाकी सब में 2-2 वोवेल है, इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये पेयर वाला प्रश्न आ जाता है। पेयर वाले में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स सभी में 3-3 है, इसमें 3 है, इन सभी में 3-3 है। तो अगर लेटर बराबर हो तो फिर 2-3 चीजें हमको ध्यान में रहती है कि अगर लेटर सेम है
तो फिर पोजीशन वाला लगाना है, सेम लेटर में पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसा हमने एक पहले वाले प्रश्न में लगाया था। डिफरेंट लेटर है तो प्लेस वैल्यू से भी हमारा काम हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें पहला कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, क्यू एस यू, और उसके सामने दिया हुआ है जे एच एफ। डिफरेंट है तो फिर पोजीशन वाला तो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। अब प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्यू मतलब 17, एस मतलब 19 और यू मतलब 21। इस प्रकार जे मतलब 10, एच मतलब 14 और एफ मतलब क्या, एफ मीन्स 6। दूसरे वाले में देखते हैं एन ओ क्यू डैश एम एल के। अब अगर देखें तो एन मतलब 14, ओ मतलब 15 और क्यू मतलब 17। इसी प्रकार एम मतलब 13, एल मतलब 12 और के मतलब 11। बाकी के दो भी देख लेते हैं। बी ई जी डैश वाई वी टी 2, 5, 7। फिर दिया हुआ है 24 नहीं 25, 22, 20 और आखिरी है ई जी आई वी टी आर। ई मतलब 5, जी मतलब 7 और आई मतलब 9। और इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है वी मतलब 22, टी मतलब 20 और आर मतलब 18। अब इसमें क्या लॉजिक है ये हमको ढूंढना है। इनको अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये जो है, अगर हम 17 से लेके 10 तक आए मतलब -7, या अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 27 होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। 19 से लेके 14, एच मतलब 14 नहीं होता है 8, तो 19 और 8 को जोड़ दें तो भी 27 होता है और 21 और 6 को जोड़ दें तो भी 27 होता है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 14 और 13 27, 15 और 12 ये भी हो जाता है 27 और 17 और 11 ये हो जाता है 17 और के 11 ये हो जाता है 28। तो ये वाला हमारा उत्तर हो सकता है। बाकी दो को देखता है तो 20, 2 और 5 27, 5 और 22 27 और 20 और 7 27। ये भी सब अपोजिट लेटर्स हैं। 5 और 22 27, 7 और 20 19 और आई 9 और 18। आर 18 होता है और आई होता है 9, तो ये भी हो जाएगा 27। तो सिर्फ एकमात्र ऐसा पेयर इसमें था जिसमें ये Q और K अपोजिट लेटर का पेयर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, F H K M F 6 H 8 K 11 M 13। फिर दिया हुआ है A D G J 1 4 7 10। फिर दिया हुआ बी ई एच के 2 5 8 11। फिर दिया हुआ जे एम पी एस मतलब 10 13 16 19। तो ये कितना हो गया, 6 8 मतलब +2 +3 +2 +3 +3 +3, 2 से लेके 5 +3, 5 से लेके 8 +3, 3 से लेके 11 +3, 10 13 +3 13 16 +3 और 16 19 +3। तो नीचे के 3 सेम है, ऊपर का एक अलग है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ एस वी वाई एस
19, V 22 और Y 25, फिर दिया है FI के 6, 9, 11, फिर दिया है NQT 14, 17, 20 और फिर दिया हुआ XAD, X मतलब होता है 24, A मतलब 1 और D मतलब 4। अंतर निकालते हैं, +3 +3 +3 +2 +3 +3, यहाँ से लेके अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें +3 और अगर इसको A है, A को हम 27 भी लिख सकते हैं सेकंड सीरीज में, तो ये भी +3। तो सब जगह पहले में +3 हो रहा है, दूसरे और तीसरे में +3 हो रहा है, तीसरे और चौथे में। तो दूसरा हमारा अलग ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज में ऑड वन आउट वाला वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें भी हमने बहुत ध्यान से देखा कि प्लेस वैल्यू का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और साथ ही कभी कभी हमें वॉवेल्स और स्क्वायर और क्यूब की भी ज़रूरत पड़ जाती है। आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से अपना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, प्लेस वैल्यू वाला, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न और आसानी से कर पाएँ। थैंक यू।